उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है और ये भी आपको हम बताना चाहते हैं कि 8 सितंबर तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और इस मॉनसून सत्र में कई मुद्दे उठाए गए हैं। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान भी दिया गया है। धन सिंह रावत ने अपनी ओर से डेंगू पर बात की है। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करने की जरूरत है। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं। ब्लड डोनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग 700 कैंप लगा रहा है। और वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने यह पूछा कि 70 विधानसभा और 13 जिलों में डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने की कितनी व्यवस्था, ये बात भी कही गई है। हमारे साथ राहुल शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। राहुल शफात अली, अभी हमने ये जानकारी जुटाई कि डेंगू को लेकर विधानसभा के भीतर सवाल जवाब हुए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे उठे हैं और डेंगू का जो ये पूरा मामला है वो गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम भी कर रही है, ये जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिया गया है। जी कमल, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि जो विधानसभा की कार्रवाई है हालांकि सुचारू रूप से चल रही है। विपक्ष ने आज जैसे ही 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त जो विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस के विधायक हों या फिर बसपा के विधायक हों, उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर 310 के तहत नियम में सुनवाई की मांग रखी थी सबसे पहले। लेकिन उस मांग को जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने नियम 58 के तहत सुनना स्वीकार किया, यानी 310 के तहत वो नहीं सुनेंगे इन मुद्दों को जिसमें अतिक्रमण का मुद्दा है या फिर फसलें खराब होने का किसानों से जुड़ा मुद्दा है, तो इसको नियम 58 के तहत सुना जाएगा। इसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो आज तीखे सवाल थे विपक्ष के, जैसा कि अल्प सूचित एक प्रश्न था जिसमें जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं भुवन चंद कापड़ी, उनकी ओर से पूछा गया था कि सरकार डेंगू को लेकर के डेंगू की रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है, कितने प्रयास किए गए हैं, अब तक कितनी मौत है, तो ये तमाम आंकड़े थे। इसका सवाल जब पूछा गया भुवन चंद कापड़ी की ओर से तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने जवाब दिया सिलसिलेवार और आंकड़े भी गिनवाए कि अभी तक कितनी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 1 सितंबर तक की अगर बात करें तो 700 से ज्यादा 746 ऐसे केस आए हैं जो डेंगू से प्रभावित हैं। इसके साथ ही जो 5 मौतें हुई हैं वो हुई हैं, राज्य सरकार के पास धन की कमी नहीं है, इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं इलाज के लिए की जा रही हैं सरकार की ओर से। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो कहीं किसी अस्पताल से अगर किसी को एयर लिफ्ट कराने की जरूरत है तो राज्य सरकार की ओर से ये भी इंतजाम किए गए हैं, किसी को अगर रेफर किया जाता है वो भी इंतजाम किए गए। तो ये तमाम जो जवाब है वो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विपक्ष को दिए जा रहे थे। लेकिन सिलसिलेवार इन्हीं डेंगू को लेकर के कुछ और सवाल थे। प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा है, उसके बाद फिर जो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं विनोद चमोली, उन्होंने सवाल पूछा था कि वो खुद डेंगू को झेल चुके हैं और इसकी व्यवस्थाएं अभी, क्योंकि अगर जिन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो सकता तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। तो ये तमाम सवाल थे आज और इस मुद्दे पर आज जो है स्वास्थ्य मंत्री सदन के भीतर घिरते भी दिखाई दिए। उन्होंने जो आंकड़े गिनवाए उससे विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है और बेहतर प्रयास कर रही है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अगर देखा जाए, असम की बात की, कर्नाटक की बात की कि वहाँ 10,000 20,000 अलग अलग केस हैं, लेकिन उत्तराखंड में फिर भी इतने ज्यादा केसेस नहीं है और 66% जो आंकड़ा है वो ठीक होने वालों का आंकड़ा है। तो इस तरह से जो जवाब है वो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की ओर से विपक्ष को दिया गया था। लेकिन विपक्ष, जैसा मैंने जिक्र किया, कि बहुत संतुष्ट नजर नहीं आई। इसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। जो दूसरे प्रश्न है, जैसा कि एक अल्प सूचित प्रश्न था उसका जवाब आ चुका है, दूसरे 8 जो तारांकित प्रश्न है उनका जवाब आना है और 18 जो अतारांकित प्रश्न है उनका भी जवाब आना है। तो ये तमाम जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख दिखाई देते हैं क्योंकि सदन जब शुरू हुआ कमल 11 बजे से पहले, तो बाहर जो सदन के बाहर की जो सीढ़ी होती है वहां पर विपक्ष के नेता बैठे दिखाई दिए, प्रदर्शन करते दिखाई दिए कुछ मुद्दों को लेकर के। इसके साथ जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के विधानसभा के बाहर खड़े दिखाई दिए और जो फसल खराब हो चुकी थी गन्ने की उसको लेकर के, क्योंकि उनकी मांग थी कि हरिद्वार क्षेत्र में जो गन्ने की फसल खराब हो चुकी है उसका सही मुआवजा सरकार उन किसानों को नहीं दे रही है। तो ये तमाम मुद्दे थे निर्दलीय विधायकों के भी, बसपा के विधायकों के भी और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन सब के। तो सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला और सदन के बाहर भी। लेकिन इतना जरूर है कि जो अपील की गई थी सर्वदलीय बैठक में
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कि सुचारू रूप से सदन चलने दे, तो आज ये देखा जा रहा है नजारा कि आज सदन के भीतर सुचारू रूप से जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती नजर आ रही है। हालांकि धीरे धीरे वक्त बीतता रहेगा और उसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो लेखा जोखा है, प्रतिवेदन है, वो रखा जाएगा पटल पर इस वर्ष का। उसके बाद जो अनुपूरक बजट है वो वित्त मंत्री की ओर से, प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से रखा जाएगा। कुछ और जो महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाने हैं पटल पर वो रखे जाएंगे। उसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी, ये चर्चाएं थी राजनीतिक गलियारों में कि आज सदन की कार्रवाई स्थगित हो सकती है। इस पर जब हमने सुबह हरीश धामी जब हमारे साथ लाइव पर थे खबरें अभी तक पर, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, यानी कि स्थगित होता है सदन आज, क्योंकि 8 तारीख तक प्रस्तावित है, तो वो धरने पर बैठ जाएंगे, सदन के भीतर बैठ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक संशय था कि लोग कह रहे थे कि आज ही समाप्त हो सकती है, स्थगित हो सकती है सदन की कार्रवाई। तो इस पर अभी देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा, क्योंकि पटल पर बहुत सारे विधेयक रखे जाने हैं, अनुपूरक बजट रखा जाना है, विभागावार चर्चा होनी है, तो ये तमाम जो कार्रवाई देखने वाली होगी। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अभी सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी है और सदन की कार्यवाही को लेकर हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। धन्यवाद राव शफात अली।